हिमाचल विधानसभा में पहली बार आज से शून्यकाल की शुरुआत की गई है। इस दौरान शून्यकाल की अवधि को लेकर सदन में नोकझोंक भी हुई। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि स्पीकर ने शून्यकाल के लिए सरकार को विश्वास में नहीं लिया, जो बताता है कि स्पीकर किसी के दबाव में नहीं है। इसके जवाब में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की कोशिश है कि स्पीकर को दबाव में रखा जाए। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि स्पीकर ने सरकार को विश्वास में नहीं लिया और ये दिखाता है कि सरकार स्पीकर पर दबाव बना रही है। वहीं विधायक रणधीर शर्मा ने इस दौरान 0 आवर की अवधि को 1 घंटा करने की मांग की। वहीं मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शून्यकाल एक ऐतिहासिक फैसला है और इसके जरिए जनहित के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर कहा कि स्पीकर ने शून्यकाल के जरिए एक व्यवस्था दी है और ये जनहित में है। इस व्यवस्था के जरिए हर सवाल की सटीक जानकारी सदस्यों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था का स्वागत करती है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मप्रकाश, पहली बार शून्यकाल को लेकर के आज नोकझोंक भी हुई है और जो अवधि है उसको बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। क्या अपडेट? बिल्कुल हेमलता, अभी कुछ ही देर पहले विपक्ष का वॉकआउट हुआ है। एक बार फिर सदन से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में जो भाजपा विधायक हैं वो सदन से बाहर आ गए हैं। अभी पीछे मीडिया ब्रीफिंग चल रही है जयराम ठाकुर की। उद्योगों से जुड़ा मसला आज सदन में उठा था, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो भाजपा विधायक हैं विक्रम ठाकुर, उनकी तरफ से सरकार से सवाल किया गया था कि प्रदेश में जो उद्योग जगत है, कितने उद्योग पिछले 1.5 साल में लगे हैं और क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि उद्योगों के पलायन का लगातार आरोप विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है। इस मामले का जवाब, इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जो हर्षवर्धन चौहान हैं, उन्होंने सदन को जानकारी दी कि पिछले 1.5 साल में करीब 5,000 से ज़्यादा उद्योग जो हैं वो प्रदेश में लगाए गए हैं। इसी को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और सरकार पर और मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों को लेकर सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो बिल्कुल गलत है, सरेआम जनता को गुमराह किया जा रहा है और प्रदेश में जो अभी की मौजूदा स्थिति है उद्योगों को लेकर वो बिल्कुल नकारात्मक बन रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाकर बिजली के जो रेट्स हैं, जो दाम हैं, उनमें बढ़ोतरी करके उद्योग जगत के लिए खासतौर से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट स्टेट में जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उद्योग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। बिजली की दरों का जिक्र करते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बिजली की जो कीमतें हैं उद्योगों के लिए वो हिमाचल के मुकाबले काफ़ी कम है, सस्ती है। इसकी वजह से दूसरे राज्यों का रुख जो है वो उद्योग कर रहे हैं और प्रदेश में उद्योग जगत के पलायन की वजह से आर्थिकी को भी नुकसान पहुंच रहा है, रोजगार को भी नुकसान पहुंच रहा है और जो अर्थव्यवस्था प्रदेश की है उसको भी झटका लग रहा है। तो सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते वो नजर आए हैं और सरकार को घेरते आज सदन में इस मसले को लेकर नजर आए हैं। बिल्कुल धर्मप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सदन की कार्यवाही में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो इस वक्त गूंज रहे हैं और जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरे हुए है और सवाल जवाब का ये सिलसिला लगातार जारी है।